पहला श्लोक है तम तथा कृपयाभिष्ट अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विसीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदना। अब इसमें पहले में संदर्भ आपको लिखना है, बाकी सभी में वही रहेगा। तो पहले श्लोक में संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना है और उसके बाद में फिर सभी में आपको हिंदी अनुवाद ही लिखना है। तम तथा कृपयाभिष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम का मतलब करुणा से पूर्ण आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले, विषीदंत दुखी होते हुए, इदम यह वाक्य मुवाच कहा मधुसूदना। मधुसूदन कौन? भगवान श्री कृष्ण। तम तथा इस प्रकार करुणा से पूर्ण आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले एवं दुखी होते हुए उस अर्जुन से श्री कृष्ण ने यह वाक्य कहा। दूसरा है क्लैब्यम माँ स्म गमा पार्थ नैतुत्य उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। क्लैब्यम कायरता को, माँ स्म गमा तू मत प्राप्त हो। हे पार्थ नैतत्युपपद्यते यह उचित नहीं है, तुम्हारे लिए यह उचित नहीं है। क्षुद्रम तुच्छ, हृदय दौर्बल्यम हृदय की दुर्बलता को, त्यक्तोत्तिष्ठ त्याग कर खड़े हो जाओ, परंतप शत्रुओं को ताप पहुँचाने वाले हे अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन तू कायरता को मत प्राप्त हो, यह तेरे लिए उचित नहीं है। शत्रुओं को ताप पहुँचाने वाले हे अर्जुन, तू हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए, यानी तुम हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। आशोच्यानन सोचस्तुम प्रज्ञावादाशुभास से गतांशुष नानुशोचन्ति पंडितः। अशोच्यान शोक ना करने योग्य लोगों के लिए, अनुशोचस्तुम शोक करते हो, प्रज्ञावादान बुद्धिमानों के जैसी बातें भाष्य से बातें करते हो, गतासुष मृत और जीवितों के लिए, नानुशोचन्ति पंडिता विद्वान लोग शोक नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं हे अर्जुन जो शोक करने योग्य नहीं है उनके लिए तुम शोक करते हो और विद्वानों जैसी बातें करते हो। वस्तुतः ज्ञानी पुरुष मृत और जीवितों के लिए शोक नहीं करते। अब अगला है देहिनु अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीर स्त्रत नामुह्यति। देहिनु अस्मिन् जीवात्मा को इस देहे शरीर में कौमारम किशोरावस्था यानी कुमारावस्था, यौवनम युवावस्था, जरा वृद्धावस्था तथा उसी प्रकार देहांतर प्राप्ति अन्य शरीर की प्राप्ति, धीरा धैर्यशील तत्र उस विषय में न मुह्यति मोह नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन जीवात्मा को इस शरीर में जिस प्रकार कुमारावस्था, युवावस्था एवं वृद्धावस्था प्राप्त होती है उसी प्रकार मरणोपरांत दूसरा शरीर भी प्राप्त होता है। अतः धैर्यशील व्यक्ति इस विषय में मोहग्रस्त नहीं होते। अब अगला है या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो न्यायम हन्ति न हन्यते। या
जो एनम इस आत्मा को वेत्ति जानता है, यश्चैनम हंतारम, हंतारम का क्या, मारने वाला, यश्चैनम और जो इसे मन्यते मानता है, हतम यानी मरा हुआ, उभो तो वे दोनों, विजानीता जानते हैं, विजानी तो वे नहीं जानते हैं, ना विजानी तो नहीं जानते हैं, नायम ना यह हंति क्या है, हंति मारता है, ना हन्यते और ना मारा जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है और जो इसे मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं, अर्थात वे दोनों ही अज्ञानी हैं कि ना तो यह आत्मा किसी को मारता है, यानी ना तो यह आत्मा किसी को मारती है और ना ही किसी के द्वारा मारी जाती है, यानी ना तो यह मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। यानी जो आत्मा है वो ना तो किसी को मारती है और ना ही किसी के द्वारा मारी जाती है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यान्यानि संयाति नवानिधि। वासांस वस्त्रों को, जीर्णानि कटे पुराने, विहाय छोड़कर, यथा जिस प्रकार से, नवान नए, गृह्णाति ग्रहण करता है, नरा अपराणी मनुष्य दूसरे, तथा उसी प्रकार शरीराणि शरीर को, विहाय छोड़कर, जीर्णानि अन्यानि यानी पुरानी दूसरे, देही आत्मा संयात क्या है, प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जिस प्रकार फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर मनुष्य दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त करती है, यानी दूसरे नए शरीर में चला जाता है। जो आत्मा है उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकान् चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं, ना ही अग्नि जला सकती है, ना जल गीला कर सकता है और ना ही वायु सुखा सकती है, अर्थात आत्मा अजर और अमर है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यार्थे न तुम शोचितुमर्हसि। ध्रुवा निश्चित, तस्मात् परिहार्यार्थे का मतलब यानी इसलिए अनिवार्य विषय में, ना शोचितुमर्हसि का मतलब शोक करने योग्य नहीं है। हे अर्जुन, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च। हे अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। यानी उत्पन्न हुए व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और मृत व्यक्ति का जन्म भी निश्चित है। अतः तू इस अनिवार्य विषय के संबंध में शोक करने क्या है, शोक करना नहीं है। यानी तू इस अनिवार्य विषय के संबंध में शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे इस अनिवार्य विषय के संबंध में शोक नहीं करना चाहिए। यद्रक्ष्या चोपन्नम स्वर्गद्वारम अपावत्रम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशी। यद्रक्ष्या का मतलब स्वतः, चोपन्नम का मतलब प्राप्त हुए, अपावृतम का मतलब खुले हुए, सुखिना भाग्यवान, लभन्ते प्राप्त करते, युद्धमीदृशम का मतलब ऐसे युद्ध को। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन हे पार्थ, स्वतः प्राप्त हुए और स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी ऐसे युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। अगला है
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोजस्वे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया। हतो वा मरकर या प्राप्स्यसि प्राप्त करोगे, भोजस्वे तू भोगेगा, तस्मादुत्तिष्ठ क्या है, इसलिए तू उठ खड़ा हो, कौन्तेय हे कुंती पुत्र अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन तुम क्या है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, तुम युद्ध में मरकर या क्या होगा, या तो तुम युद्ध में मरकर स्वर्ग को प्राप्त करोगे, जित्वा वा भोजस्वे महीम, या जीत कर यानी युद्ध को जीत कर पृथ्वी का सुख भोगोगे। इसलिए तू युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके खड़े, इसलिए तुम युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके खड़े हो जाओ।